राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे श्याम बाबा के चरणों में। तो प्यारे भक्तों, आ गए हैं हम एक छोटी सी वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो एकादशी है, एकादशी के दिन श्याम बाबा की पूजा कैसे करनी है और श्याम बाबा को क्या क्या भोग लगाना है। तो चलो प्यारे भक्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे भक्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदू नववर्ष की जो पहली एकादशी है वो 29 मार्च को पड़ रही है, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा का मतलब है इच्छाएं पूरी करने वाली एकादशी। जो भी श्याम प्रेमी, जो भी भगत सच्चे मन और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जो भी पाप किए हुए होते हैं, गलती अनजाने अनजाने में जो भी उसने पाप करे हैं वो कट जाते हैं और वो कामयाबी की तरफ जाता है। और जो एक व्यक्ति बड़ा सा बड़ा यज्ञ करता है ना, तो उस व्यक्ति को उस कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी बड़े यज्ञों का पुण्य उस एक व्रत में मिल जाता है। तो एकादशी के व्रत में हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें व्रत में बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो पहले बताते हैं बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए। पहले आपको, जो अगर कोई भी श्याम प्रेमी व्रत रख रहा है, तो एकादशी से एक दिन पहले आपको बिल्कुल ही सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, मदिरा मांस का प्रयोग नहीं करना है। जो सच्चा श्याम प्रेमी होगा वो ना तो चिकन खाएगा, ना ही वो मदिरा पिएगा, ठीक है, क्योंकि सच्चा श्याम प्रेमी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है। और जो भी श्याम प्रेमी व्रत रखता है वो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेगा एकादशी से एक दिन पहले। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, सूर्य निकलने से पहले उठ जाना है। उठने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई करो, फिर खुद नहाओ। स्नान करने के बाद एक बात ध्यान रखना, जब आप स्नान करो तो अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना। नहाने के बाद घर की साफ़ सफाई होने के बाद बाबा को उठाना, बाबा को प्यार से उठाना, बाबा को पंचामृत से स्नान करवाना। पंचामृत में रहेगा दूध, दही, घी और गंगाजल, शहद, इन सब चीज़ों से बाबा को स्नान करवाना। बाबा को अच्छे से पहुंचना, बाबा की इतर सेवा करना, फिर बाबा को श्रृंगार करना, बाबा के कपड़े पहनाना, चंदन लगाना, फिर बाबा को जहाँ पे बाबा को विराजमान करना चाहते वहाँ पे बिठा देना। फिर बाबा के सामने एक लाल कलर की चौकी लगाना, लाल कपड़े से चौकी लगाना, उसके ऊपर चावल से, मतलब जो भी वो होता है अक्षित वगैरह से, वो कर देना है। फिर वहाँ पे बाबा की प्रतिमा या फिर बाबा की फ़ोटो को रखना है। फिर बाबा के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और अपने व्रत का संकल्प लेना है कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ, मेरी जो भी इच्छा है उसे पूरा कीजिएगा और मेरे व्रत को स्वीकार कीजिएगा। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। दीपक लगाने के बाद श्याम चालीसा, श्याम स्तुति, ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करने के बाद, बाबा को भोग लगाने के बाद, अपनी मन की इच्छा रखने के बाद, इस दिन अगर अर्जी लगाना चाहते हो तो अर्जी भी लगा सकते हो। और अपनी इच्छा रखने के बाद बाबा का जो दीपक जल रहा है उसके सामने हाथ जोड़ के ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करने के बाद फिर अपनी बाबा को बोलना कि बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर देना। उसके बाद आपको करना है कि आप मतलब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इस दिन अपने नाखून नहीं काटने हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने बाल नहीं धोने हैं, झूठ नहीं बोलना है और इस दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। और दोपहर में या फिर जब पूजा कर रहे हो उसी वक्त आपको जो व्रत की कहानी है वो भी सुननी है। जो भी भगत सच्चे भाव और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है, उसकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं बाबा श्याम जल्दी पूरा कर देते हैं और उसके जीवन में जो भी बाधाएं आई हुई हैं उन्हें भी ख़त्म कर देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा व्रत और बाबा के द्वारा हमारी जो भावना है बाबा उसे स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसे ख़त्म कर देते हैं। तो जो एकादशी का व्रत है वो 29 मार्च को किया जाएगा और शाम के समय जब एकादशी की शाम हो जाएगी तभी बाबा की पूजा पाठ करनी है। बाबा को अन्न का भोग नहीं लगाना है, बाबा को चावल का भोग नहीं लगाना है, पर बाबा को फ्रूट वगैरह का भोग लगा सकते हो, ठीक है। तो शाम के टाइम भी बाबा की पूजा पाठ करनी है, हो सकता है तो बाबा को 5 भजन सुना देना ताली कीर्तन के साथ। तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।